हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कोड है MHI 101 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये वीडियो हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग होने जा रही है। ये क्लासेस हमारी फर्स्ट होगी जिसमें क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन किए जाएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इस पीडीएफ में जितने भी सभी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और प्लस आपको पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है सब कुछ आपको बता चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सभी क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट नेम पता चल गया। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना होता है तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होता है अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो जिस भी मीडियम में आपका सब्जेक्ट कोड है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 में जो क्वेश्चन बनता है ये आपका क्वेश्चन देखिए। इसमें हम इस पूरी पीडीएफ में अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करते हैं तो एक बार हम आपको बता दें डेमो के अकॉर्डिंग, इसमें 2 गैस पेपर है, गैस पेपर 1 गैस पेपर 2। तो ये दोनों करने के बाद आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन ही में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही अटेंड करते होते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर का होता है। तो पूरे 100% है कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आराम से आप 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमने बता दी, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें आपको सभी क्वेश्चन पता चल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट ही हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। तो विशेषता पूछे, महत्व पूछे, एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आप देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब आंसर देखिए। सबसे पहले आंसर में परिचय लिखना होता है तो क्या लिख सकते हैं? विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं में मेसोपोटामिया सभ्यता का विशेष स्थान है। इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन से पहली बार संगठित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से धारण किया। तो ये कहा जा रहा है जो मेसोपोटामिया है, ये जो मानव है, मनुष्य है, उनकी जन्मभूमि के स्थान से मानी जाती है क्योंकि सबसे पहले लोगों ने यहीं पर अपना बसना जो निर्माण किया था, अपना जीवन यापन करना, जो स्थान जो होता है जीवन यापन का, उनका वहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी होती है, धार्मिक चीज़ें होती है, वहीं किससे धारण की थी, वहीं से मतलब प्राप्त की थी, ठीक है। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा से बना है जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। और इसका अर्थ क्या हो गया कि जो 2 नदी है ना उसके बीच की जो भूमि है उसी को कहते हैं। जैसे इस साइड भी नदी है, उस साइड भी, और बीच में जो भूमि बने हैं, ठीक है। ये क्षेत्र टाइग्री और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित था जो आज का आधुनिक इराक और सीरिया और ईरान का कुछ भाग है। तो मतलब जो आज के समय की बात की जाए किन नदियों के अकॉर्डिंग है, जो इराक है, सीरिया है, ईरान है, उनके बीच के कुछ भागों के अकॉर्डिंग ही ये जो वहाँ फैला हुआ है। यहाँ लगभग 3500 ईसा पूर्व में नगर जीवन, कृषि, लेखन, प्रशासन और विधि व्यवस्था का विकास हुआ। तो ये 3500 के आसपास ही इन चीज़ों का विकास होने लगा कि जीवन कैसे जीते हैं, खेती बाड़ी कैसे करते हैं, वहाँ के जो प्रशासन है वो उनकी व्यवस्था है, उनका विकास हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें परिचय में आप लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपने समझ लिया होगा। कम से कम इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, मेसोपोटामिया सभ्यता के महत्व और विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। तो विशेषता महत्व क्या है तो निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट आपका है भौगोलिक स्थिति और उसका प्रभाव, कि जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है काफ़ी अच्छी होगी। तो देखते हैं कैसे। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति ने इसकी सभ्यता को गहन रूप से प्रभावित किया। यह उपजाऊ अंधचंद्रकार क्षेत्र में स्थित था जहाँ नदियों की जलवायु और सिंचाई के कारण भूमि अति उपजाऊ थी। बार बार आने वाली बाढ़ ने लोगों को सिंचाई व्यवस्था, नहर और बांधों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार कृषि पर आधारित समाज का विकास हुआ। भूमि की उपजाऊता ने जनसंख्या वृद्धि, व्यापार और नगरों के विकास को भी प्रोत्साहित किया। तो ये मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग खेती करते थे और खेती करने के लिए जो नदियों का पानी होता था सिंचाई करने में उनका उपयोग किया जाता था। उपजाऊ भूमि के कारण वहाँ पर
कई बार ऐसा होता था जो बाढ़ आने लगते थे, लेकिन वहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने बाड़ों का निर्माण किया, नगरों जो नहर होते हैं उसको बनाया, जिसके द्वारा वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छे से होने लगी और वहाँ जनसंख्या वृद्धि भी हुई, और उसी के द्वारा ही उन्होंने अपना व्यापार किया और नगरों का विकास भी करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। नगर जीवन और नगरीकरण सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता नगरों की सभ्यता थी। तो ये जो मेसोपोटामिया, वहाँ पर अलग अलग जो नगर होते हैं उनकी सभ्यता के अकॉर्डिंग बताया गया। सुमेर, ठीक है, आसियाई जैसे नगर राज्य यहाँ विकसित हुए। तो मतलब अलग अलग जो राज्य होते हैं वहाँ पर विकसित हो चुके हैं। प्रत्येक नगर राज्य का अपना शासन देवता प्रशासनिक ढांचा था। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो अलग अलग नगर थे, राज्य थे, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग जो राजनीति को चलाने वाले शासन होते हैं, देवी देवता होते हैं कि अलग अलग सब धर्मों के अकॉर्डिंग अलग पूजा की जा रही थी। उरक और जैसे नगर अपने समय में समृद्ध व्यापारिक संस्कृति और धार्मिक केंद्र थे। मतलब अलग अलग जो धार्मिक संस्कृति केंद्र होते हैं उसको अकॉर्डिंग ये मुख्य थे। इन नगरों में संगठित शासन प्रणाली, सामाजिक वर्ग व्यवस्था और धार्मिक संस्था विकसित हुई, जो आगे चलकर अन्य सभ्यताओं के लिए आदर्श बनी। तो मतलब ये कहा जा रहा है वहाँ पर अलग अलग धार्मिक संस्थाएं होती है, सामाजिक वर्ग होते हैं, वो सबका भी विकास और आगे चल के ये जो एक मार्गदर्शन होता है ना अन्य सभ्यताओं के लिए बना। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट था इसका। अब इसका थर्ड पॉइंट बनता है राजनीतिक व्यवस्था। मेसोपोटामिया की राजनीतिक व्यवस्था मुख्य नगर राज्य प्रणाली पर आधारित थी। प्रारंभ में यह पुजारियों द्वारा शासन किया जाता था, परंतु बाद में सैन्य शक्ति के आधार पर राजतंत्र स्थापित हुआ। तो ये बताया जा रहा है सबसे पहले जो मेसोपोटामिया में जो राजनीतिक व्यवस्था नगर राज्य होते हैं वो उस पर आधारित थी, लेकिन उससे सबसे पहले जो जमाने में कहते जो पुजारी लोग होते हैं जैसे पंडित हो गए, तो उनके द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाई जा रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ पर जो सैन्य शक्ति के आधार पर जो राजतंत्र होता है ना उसका मतलब स्थान आ चुका है, उसको स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, प्रसिद्ध राजा साम्राज्य की नींव रखी है। तो वहाँ पर जो एक प्रसिद्ध राजा थे हेमुराबी ने जो कह सकते हैं बबीलोन साम्राज्य की नींव रखी थी और अपने हुम्बारबी संहिता के लिए प्रसिद्ध हुआ। यह विश्व की सबसे प्राचीन विधि साहित्यों में से एक है। इसमें अपराध, दंड, संपत्ति, व्यापार और पारिवारिक मामलों के लिए स्पष्ट नियम दिए गए थे। इससे न्याय और सामाजिक नियंत्रण की भावना का विकास हुआ। तो ये भी बताया जा रहा है वहाँ पर कुछ कानून बने जिसके अकॉर्डिंग अपराध और दंड और संपत्ति के व्यापार के बारे में वहाँ पर जो पारिवारिक मामले होते हैं उसको अच्छी तरह से देखा जाता था। उसका जो मतलब कहते हैं ना उसका देखने के बाद उसको फैसले लिए जाते थे अच्छे तरीके से, सही के संग सही, गलत के साथ गलत किया जाता था वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका 4 पॉइंट आपका बनता है आर्थिक व्यवस्था। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। सिंचाई प्रणाली के कारण यहाँ गेहूँ, जौ, खजूर और सब्जियों की खेती होती थी। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो मेसोपोटामिया वहाँ की जो अर्थव्यवस्था कैसी थी, खेती और व्यापार के अकॉर्डिंग आधारित थी, शिल्प के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर सिंचाई की जाती थी, गेहूँ किए जाते थे, गेहूँ मतलब बोए जाते थे, जौ, खजूर और सब्जियाँ की खेती भी की जाती थी। वहाँ पर पशुपालन भी महत्वपूर्ण था, वहाँ पशुओं को भी पाला जाता था। व्यापारिक नदियों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार करते थे, और जो व्यापारिक होते हैं व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। ठीक है, मिस्र, भारत, ईरान और मेसोपोटामिया व्यापारिक संपर्क थे, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े थे व्यापार के अकॉर्डिंग। मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, वस्त्र, आभूषण का निर्माण यहाँ आम था। तो यहाँ मेसोपोटामिया में ये चीज़ें आम बात थी कि वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते, धातु के औजार बनते थे, आभूषण बनते थे, इन चीज़ों का निर्माण किया जाता। मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मतलब पैसों के अकॉर्डिंग वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। मतलब कि तो किसी से हमने एक सामान लिया, अपना सामान दिया, जैसे कि मेरे पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, तो मैंने अपना चावल दे दिया, उनका गेहूं ले लिया, तो ये विनिमय प्रणाली हो गई, वस्तु के अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक है, पैसों के अकॉर्डिंग नहीं। परंतु लेखा जोखा रखने के लिए मिट्टी की तस्तिया का अंकन किया जाता था, मतलब लेखा जोखा मतलब लिखने के लिए भी मिट्टी पर कुछ लिखे होकर जाते थे पहले के जमाने में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट था। अब इसका 5 पॉइंट देखते हैं। लेखन कला और शिक्षा। मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा योगदान लेखन कला का आविष्कार है। यह किलाकार लिपि का विकास हुआ, जो मिट्टी की पट्टियों की पर किलो के आकार के चिन्ह द्वारा लिखी जाती थी। ये लिपि सुमेरियन भाषा में विकसित हुई और बाद में अकबी तथा आसियाई भाषाओं में अपनाई गई। लेखन ने प्रशासन, व्यापार, साहित्य, इतिहास के संरक्षण को संभव बनाया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर लेखन और जो शिक्षा के अकॉर्डिंग भी अलग अलग चीज़ों का विकास हुआ था। पहले वहाँ मिट्टी के चीज़ों पर कुछ लिखे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ उसको अकॉर्डिंग ही वो भाषाएं भी अपनाने लगी, अलग अलग वस्तुएं अपनाने लगे।
लेखन ने प्रशासन, व्यापार, साहित्य और इतिहास संरक्षण को संभव बनाया। अब वहाँ की लिखने की जो व्यवस्था थी उसको अकॉर्डिंग जो व्यापार होती है, साहित्य, इतिहास होते हैं, उसको भी संरक्षण को संभव बना दिया, उसमें भी अपना योगदान दिया था। ठीक है। महाकाव्य विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य ग्रंथ माना जाता है और इस सभ्यता की बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाता है। तो वहाँ पर जो महाकाव्य है वो सबसे पुराना साहित्य माना जाता है, जिसके कारण कि वहाँ पर दर्शाया जाता है कि इसी के कारण जो बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। ठीक है, सभ्यता को। इसके बाद इसका 6 पॉइंट बनता है, देखिए, धर्म और संस्कृति। मेसोपोटामिया की धार्मिक मान्यता बहुदेववादी थी। वे प्रकृति की शक्तियों को देवता के रूप में पूजते थे, जैसे अन्नु, आकाश के देवता, वायु के देवता, प्रेम और युद्ध की देवी। प्रत्येक नगर का एक प्रमुख देवता होता था, जिसके लिए विशाल मंदिर जिगुरात बनाए जाते थे। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल थे बल्कि प्रशासनिक, आर्थिक केंद्र भी थे। धार्मिक विश्वासों ने कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रभावित किया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो मेसोपोटामिया में, वहाँ पर सबसे पहले तो जो प्रकृति को देवता के रूप में पूजा जाता था, मतलब कि जो प्रकृति हमें जीवन जीने का तरीका बताती है, हमें बहुत सी चीज़ें देती है जिसके द्वारा हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत देवता देवी की पूजा की जाती थी, अलग अलग देवी देवता, जैसे कि आकाश की पूजा हो गई, वायु की पूजा हो गई, प्रेम युद्ध की पूजा हो गई। तो ये चीज़ें वहाँ पर बताई और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ मंदिरें भी बने थे, जिसमें अलग अलग देवी देवता सबकी अलग अलग अपने धार्मिक चीज़ों के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग पूजा की जाती थी। सबका धार्मिक विश्वास कला में भी था, वास्तुकला में भी था और साहित्य को भी प्रभावित करता था। ठीक है। अब इसका 7 पॉइंट देखते हैं, सामाजिक जीवन और वर्ग व्यवस्था। मेसोपोटामिया समाज में स्पष्ट वर्ग विभाजन था। राजा और पुजारी ऊंचे वर्ग में आते थे और नीचे व्यापारी, किसान और शिल्पकार थे। तो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो वर्ग के अकॉर्डिंग थे, मतलब जाति पाति होती है ना, उसको अकॉर्डिंग कि जो अमीर ज्यादा होते हैं, जो सबसे अमीर वर्ग के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो राजा और पुजारी लोग ऊंचे, मतलब सबसे ऊंचे वाले मंजिल पर रहते थे और नीचे वाले पर जो व्यापारी हो गए, छोटे मोटे हो गए, किसान हो गए, शिल्पकार हो गए, दास हो गए, समाज के नीचे पर स्थित है। ठीक है। परिवार समाज की मूल इकाई था, जिसमें पुरुष को प्रधानता प्राप्त थी, फिर भी महिला को संपत्ति रखने और व्यापार करने के कुछ अधिकार प्राप्त है। तो वहाँ पर सबसे पहले ये भी था कि जो परिवार में मुखिया के रूप में पिता को माना जाता था, पुरुष लोगों को माना जाता था, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को भी अधिकार, सम्मान दिए जाते थे। उनके पास भी व्यापार करने का अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार था, मतलब भेदभाव की जो वहाँ पर कमी थी, भेदभाव नहीं किया जाता था पुरुष औरत में। ठीक है। और शिक्षा मुख्य पुजारियों उच्च वर्गों तक सीमित था, लेकिन शिक्षा के मामले में भेदभाव था, क्योंकि शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। जो निम्न वर्ग के जैसे दास हो गए, किसान हो गए, उनके तक अभी तक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ठीक है। तो ये इनकी विशेषता और महत्व। अब देखिए मेसोपोटामिया की विरासत और महत्व शॉर्ट में देख सकते हैं। तो यह कुछ पॉइंट है। मेसोपोटामिया सभ्यता ने मानव समाज को कई स्थानीय योगदान दिए। तो देखिए, लेखन प्रणाली का आविष्कार, जिससे इतिहास और ज्ञान के संरक्षण को संभव बनाया गया। ठीक है। वहाँ का लेखन, ये हमने ऊपर भी पढ़ चुका है कि जो लेखन प्रणाली का आविष्कार हुआ, जिसके कारण अब ज्ञान और शिक्षा में उनका विकास हुआ। कानूनी संहिताओं की स्थापना ने न्याय और शासन की नींव रखी। अब वहाँ पर न्याय व्यवस्था भी होने लगी, कानून के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखी जाने लगी। शहरी जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था ने आगे आने वाली सभ्यता में यूनान और रोम को प्रभावित किया, मतलब कि जो शहरी जीवन के अकॉर्डिंग इन सभ्यताओं को भी इनका प्रभाव पड़ा। कला, साहित्य, वास्तुकला के क्षेत्र में सृजनशीलता की परंपरा स्थापित की गई। कला, साहित्य इनके में भी विकास हुआ। गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति ने विज्ञान की नींव रखी, इनमें भी विकास हुआ, जिसके कारण इनकी नींव आई विज्ञान की। ठीक है। अब निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता मानव इतिहास का प्रारंभिक अध्ययन है। इससे मानवता को सभ्यता जीवन के मूल सिद्धांत है। यहाँ के लोगों ने प्रकृति से संघर्ष कर ज्ञान, कला और सामाजिक संगठन की नींव प्रदान की। इन सभ्यताओं की उपलब्धि आज भी आधुनिक समाज की नींव में विद्यमान है। अतः कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया केवल एक प्राचीन सभ्यता नहीं थी, बल्कि मानव विकास की आधारशिलता थी, जिस पर आगे की सारी सभ्यताओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ ये कहा जा रहा है जो मेसोपोटामिया सभ्यता, उसी के द्वारा जो मानव विकास का प्रारंभ हुआ, मतलब उसकी शुरुआत हुई थी। इसी के कारण जो मानवता जीवन होते हैं उनके सिद्धांत आधारित हुए थे और लोगों ने यहीं से अपना जीवन यापन शुरू किया। अब ये आज के समय में भी वहाँ की जो सभ्यता की उपलब्धि होती है, आज के समय में बहुत ही अच्छी सी नींव के रूप में साबित हो रही है कि आज के लोग इसका बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करें। और ये कहा जा सकता है अंत में कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता केवल प्राचीन सभ्यता नहीं थी, बल्कि मानव समाज के विकास की एक मुख्य कड़ी होती है ना, आधारशील थी। ठीक है। इसी के कारण जो मानव सभ्यता के कारण ही जो वहाँ की जो उसके बाद सारी सभ्यताओं का निर्माण हुआ, जो छोटी बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया के बाद जो आए, वो इसके द्वारा मेसोपोटामिया सभ्यता के द्वारा ही सभी का विकास हुआ है। तो फाइनली यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका अच्छे से हमने कंप्लीट करा दिया, अच्छे से हमने क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये आपको क्लासेस 2 के अकॉर्डिंग में हम आपको बता देंगे।
इसी टाइप से एक एक करके दो करके आपको क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, जिससे आप पढ़ के समझ सकते हैं गाइस। और किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना होता है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।